आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी पे लेक्चर्स हाजिर है। हम अपना कोर सब्जेक्ट, पहला कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से इसकी शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। लेकिन दो चीज मैं पैरेलली करूंगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंट, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सब क्या होते हैं ये पूरा कवर करता चलूंगा। दूसरा, भारत का रिवर सिस्टम मैं पूरा कवर करता हुआ चलूंगा, स्पेशली भारत की इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, इनका कोर्स क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज का क्या है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है। और दोस्तों, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जब ये पूरी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज खत्म होगी, आपको कभी भी ज्योग्राफी एक टफ सब्जेक्ट नहीं लगेगा। आप आसानी से सारे सवाल कर लेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ एक दो हफ्ते के बाद हमारी वेबसाइट studyglows.com से मिलने लगेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी। हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी को भी थोड़ा साइड में रखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वो सब आ जाता है, उनकी ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी 6 पार्ट्स में डिवाइड है। अब दोस्तों, सबसे पहले ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, मतलब हिमालयन रेंज, ये पूरा हिमालय कवर करती है। हम कल इस पे डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे हिमालयन रेंज पे। लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, ये सब क्या होते हैं सब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जिसको नॉर्दर्न प्लेन बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड, ये 6 डिविजन्स है दोस्तों भारत की फिजिकल ज्योग्राफी के, और इसी से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम अभी थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं, अगर हम ग्रेट माउंटेन्स की बात करें तो हम क्या क्या देखेंगे। 6 लेक्चर आएंगे दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक टॉपिक को सिंस हम डिटेल में कवर करेंगे तो 6 लेक्चर आएंगे। तो दोस्तों, ग्रेट माउंटेन्स में हिमालय आ जाता है। हिमालय की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमालय कंट्रोल करता है, हमारे वेदर सिस्टम को कंट्रोल करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हिमालय ना होता तो भारत एक बंजर जमीन होती। तो दोस्तों, हिमालय की बात करें तो हिमालय 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहले, जिसको आउटर हिमालय या फिर शिवालिक बोला जाता है। अगर आउटर हिमालय की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे यहां पे वैलीज हैं, इसमें काफी चीजें हैं। उसके बाद अगर बात करें लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है, तो इसमें भी काफी कुछ आता है दोस्तों। अब अगर बात करें लेसर हिमालयास की, तो इसमें दोस्तों आपकी कुल्लू वैली आ जाती है, और भी स्टेट्स हैं। अच्छा, आउटर हिमालयस की बात करें दोस्तों, तो ये आउटर पोर्शन हिमालय का कवर करता है, मतलब ये पाकिस्तान से पूरा नेपाल और भूटान तक एक्सटेंड करता है। तो आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक रेंजेस को हम उसकी भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद लेसर हिमालय मैंने बता दिया। ग्रेटर हिमालय दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत ज्यादा ग्रेटर हिमालय की बात करें, जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है, काफी चीजें आती हैं इसमें। बहुत सारी पीक्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब कुछ आता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे, हिमालय को पूरा स्टडी करेंगे। और कल जो मेरा लेक्चर आएगा फिजिकल ज्योग्राफी की, हम ग्रेट माउंटेन्स यानी हिमालय रीजन से ही स्टार्ट करेंगे, पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों, नॉर्दर्न प्लेन, या जिसको इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोला जाता है। भैया, गंगा जहां से गुजरती है, जो जो स्टेट से गुजरती है, वो पूरा हम गंगा का कोर्स देखेंगे। वैसे तो बता दूं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहले पंजाब रीजन। अब पंजाब को तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। 20, चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये सारी नदियां पंजाब में है भैया, तभी तो पंजाब बहुत ज्यादा फर्टाइल है ना। ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, गंगा के बारे में तो जानेंगे ही, सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये रीजन जो है ना वो 3 में डिवाइडेड है। इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस एक अगले लेक्चर में करेंगे। रिवर सिस्टम्स देखेंगे, जितनी भी रिवर्स, स्पेशली इसको इंडो गैंजेटिक प्लेन बोला जाता है, काफी फर्टाइल है। जहां से गंगा गुजरती है भैया, फर्टिलिटी तो आनी है भैया। माता गंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की लाइफ लाइन है। और एक चीज बता दूं, नमामि गंगे कैसा प्रोजेक्ट है, गंगा को पूरी तरीके से साफ करके उसका अविरल, मतलब बिल्कुल पवित्र कर दो जल को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो पूरा अच्छे से पूरा हो। बहरहाल, हम गंगा नदी को देखेंगे, पूरी रिवर्स को देखेंगे, जो जो यहां पे फ्लो करती है सब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, एडिशनल ये 4 रीजन्स में
और डिवाइडेड है, जिसको भाबर, तराई, बांगर, खादर भी बोला जाता है, वो भी देखेंगे वो सब क्या है। अभी फिलहाल हम उसको इस लेक्चर में तो फिलहाल नहीं समझा पाऊंगा, इसमें हर टॉपिक पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा। उसके बाद दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला की बात करें दोस्तों तो एक वाटर बॉडी और एक मेनलैंड, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो दोस्तों ये द डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइडेड है, दो पार्ट है मेनली। डेक्कन की बात करें दोस्तों तो आपके पूरे ये ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ये सतपुड़ा रेंज सब कुछ आ जाती है। और अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करें दोस्तों तो यहां पे बहुत ये रिसोर्सफुल एरिया है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर, विंध्यन रेंज, अरावली, सतपुरा, बेसिकली गुजरात, एमपी और राजस्थान का जो पूरा एरिया है ना उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, तो वो हम देखेंगे सब कुछ। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें दोस्तों तो आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है दोस्तों। पिछली बार मैंने जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो गलती से मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था, इसीलिए मुझे दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये सब देखेंगे, ये जो पूरा एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और उसके बाद फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी नजर डालेंगे, जिसमें पूरा वेस्टर्न घाट्स और बेसिकली अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें दोस्तों तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोंकण, मालाबार, गुजरात और कांडला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखेंगे। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट की बात करें दोस्तों तो भारत में एक ही डेजर्ट है, थार। और भैया लूनी नदी जो है, लूनी रिवर, वो यहां से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान का 60% पूरा एरिया कवर करता है डेजर्ट, और पूरा ये आपका गुजरात तक एक्सटेंडेड है जो डेजर्ट पूरा एरिया है भारत का। एक्सटेंशन देखेंगे, एरिया देखेंगे और सारी चीजें जानेंगे। और फाइनल आइलैंड की बात करेंगे दोस्तों, इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा, माजुली, सेल्सी, दमन दीव सबकी बात करेंगे। तो ये टोटल 6 ज्योग्राफिक डिविजन्स है दोस्तों, ये सबको हम देखने वाले हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि जितने लोगों को आप जोड़ सके जोड़ लें। अब कल से हम इसको पूरा स्टार्ट करेंगे, हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया कि किस तरह से इंडियन ज्योग्राफी है, हम देखेंगे। कमेंट करते रहिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, परिवार को और बढ़ाइए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।